दोस्तों नमस्कार। नया अडानी कौन होगा? नया अडानी क्या मिल चुका है? पुराने अडानी से पल्ला झाड़ने का मन सरकार ने बना लिया है? अडानी महज एक कॉरपोरेट है या फिर मोदी सत्ता के भीतर बिजनेस मॉडल उसी का नाम अडानी है? या फिर बीते 20-22 बरस से जब से मोदी सत्ता गुजरात से निकलकर दिल्ली तक पहुंची है उस दौर में अडानी का बढ़ता हुआ कद और राजनीतिक सत्ता का विस्तार उलट के देखिए तो नेटवर्थ का विस्तार और राजनीतिक सत्ता की बढ़ती हुई ताकत। अडानी और अंबानी दोनों एक साथ निकले हैं, एक साथ चले हैं। चाहे वो गुजरात मॉडल के भीतर झांक कर देख लीजिए या 2019 के बाद अडानी के बढ़ते हुए नेटवर्थ में सरकार के योगदान को समझ लीजिए। इन तमाम परिस्थितियों में आपको सत्ता का एक बिजनेस मॉडल नजर आएगा जो कि क्रोनी कैपिटलिज्म से कहीं आगे है। और क्रोनी कैपिटलिज्म से कहीं आगे का बिजनेस मॉडल ध्वस्त किया नहीं जा सकता है, उस मॉडल को बरकरार रखना होगा। हालांकि क्रोनी कैपिटलिज्म या कॉरपोरेट को लेकर दुनिया भर में अलग अलग बैंकों ने जो पल्ला झाड़ा है, या फिर रेटिंग कंपनी हो या फिर डाउ जोन्स ही क्यों ना हो, तमाम सवाल दुनिया के विकसित देशों से उठे हैं, वह भी अडानी को लेकर। और हर कोई जानता है कि अडानी के ताल्लुकात मोदी सत्ता से कितने करीब के रहे हैं। देश के भीतर नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर भी, चाहे इजराइल का नाम लीजिए जहां पर समझौता पोर्ट और डिफेंस को लेकर होता है, श्रीलंका को लेकर निकलिए जहां पर जिक्र पोर्ट का होता है और पहली बार भारतीय कंपनी को काम श्रीलंका में मिल जाता है। बांग्लादेश के साथ का जिक्र कीजिए, फ्रांस का जिक्र कीजिए, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कीजिए, तमाम जगहों पर आपको मोदी सत्ता की मौजूदगी दिखाई देगी और अडानी का विस्तार, उनके नेटवर्थ का बढ़ना दिखाई देगा। लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कल्पना कीजिए, यह वही अडानी ग्रुप है जिसकी नेटवर्थ अभी आज की तारीख में 54 बिलियन डॉलर की है, लेकिन वह एक कंपनी को खरीदने के लिए 7,000 करोड़ रुपए देने की स्थिति में नहीं है। और इसी कंपनी की नेटवर्थ 2021 में जब 55 बिलियन डॉलर थी, तब उसी क्षेत्र की एक कंपनी को खरीदने के लिए 26,000 करोड़ रुपए जुगाड़ करना उसके बाएं हाथ का खेल था। यानी नेटवर्थ 2021 में या फिर आज की तारीख में कमोवेश बराबर है, लेकिन बावजूद इसके क्या कैश नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर साख खत्म हो चली है? क्या भारत के भीतर बैंकों को या फिर पब्लिक सेक्टर के जरिए जो राहत रियायत सुविधा कर्ज जो दिया जाता था, अब उसका मैंडेट सरकार ने छीन लिया है और अडानीज को कुछ भी नहीं मिल रहा है? इस कच्चे चिट्ठे को आज समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मोदी का बिजनेस मॉडल बहुत साफ है। इस देश की नीतियों के आश्रय जो क्रोनी कैपिटलिज्म को पीछे छोड़ता है, जो कॉरपोरेट ये सोचते हैं कि अगर वह सत्ता के करीब रहेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन इस बिजनेस मॉडल में लाभ नहीं मिलता है बल्कि सब कुछ मिलता है। और जब सब कुछ छिन रहा है एक एक करके, तो उसके बाद क्या एक नए अडानी की जरूरत सरकार को पड़ चुकी है और नए अडानी की खोज हो चुकी है, या कोई नया अडानी खोजा जा रहा है? इन तीन परिस्थितियों के बीच आज सबसे पहले मौजूदा वक्त में अडानी से पल्ला झाड़ने की स्थिति और अडानी के अपने आखिरी दौर की लड़ाई को भी समझने की जरूरत है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही खबर आई कि लगभग अडानी पावर का जो डीबी पावर कॉर्प के साथ जो समझौता था, जो कड़ी थी, वह टूट गई क्योंकि 15 तारीख उसकी आखिरी थी, यानी 15 फरवरी उसकी आखिरी थी। लेकिन 15 फरवरी की तारीख आखिर यूं ही नहीं आई, 3 बार वो तारीख बढ़ी है। ठीक वैसे ही जब एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने लिया था, उस वक्त भी उसने जैसा चाहा उस डील को घुमाया। पैसा नहीं है तो 3 महीने रियायत दे दी गई, पैसा फिर भी नहीं है तो 3 महीने और रियायत दे दी गई। कुछ पैसा है तो कुछ पैसा ले लिया गया, लेकिन उस 6 एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप से कभी अलग किया नहीं गया।
तो क्या अडानीज के पास कैश की कमी है या अंतर्राष्ट्रीय साख या बैंकों के जरिए अब कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है और मोदी सत्ता ने भी हाथ खींच लिए हैं? क्योंकि इन्हीं सब के बीच टाटा के एयरलाइंस को लेकर जो 500 एयरक्राफ्ट की जो और बोइंग की जो डील फ्रांस और अमेरिका के साथ हुई, वह एक डील दो बड़ी कंपनियों के बीच थी या तीन बड़ी कंपनियों के बीच थी, लेकिन उसमें भी आपको प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी दिखाई दे गई, जहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी थे और वहीं पर हस्ताक्षर हो रहे थे और अमेरिका और ब्रिटेन को कहना पड़ा इससे बड़ी नौकरियां मिलेंगी। तो क्या भारत एक बाजार के तौर पर भारत है और उस बाजार की उपयोगिता और उसकी ताकत को प्रधानमंत्री मोदी जानते समझते हैं, इसीलिए वह दुनिया के बाजार में अब उस अडानी के साथ खड़े होने की स्थिति में नहीं है, जहां पर अडानी के नाम को लेकर बैंक कर्ज ना दे या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी थू-थू इस मायने में हो, क्योंकि अमेरिका के ही एक कंपनी के जरिए जो हिडेनबर्ग रिसर्च है उसकी रिपोर्ट के जरिए ही समूची भारत की इकोनॉमी को लेकर एक झटके में जितना बड़ा सवाल खड़ा हुआ और जितनी तेजी से 10 लाख करोड़ एक झटके में हवा हो गए, ऐसा दुनिया में इससे पहले कभी इतनी तेजी से हुआ नहीं था, वह भी सत्ता के साथ खड़े एक कॉरपोरेट को लेकर। सवाल है तो सत्ता को लेकर भी सवाल जरूर होंगे।